बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? वो बोलना चाहिए जो प्रमाणित हो। आप यदि सही है तो अपनी सत्यता का प्रमाण दो, और आप झूठ हैं तो स्वीकार करो कि हाँ हमसे गलती हुई। सिंपल, ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। अब ये तो हो गई बोलने की बात। कहानी बोलना चाहिए। आपके पति ने आपसे कुछ कहा गुस्से में कि तू तो कुछ करती नहीं, दिन भर बैठी रहती है, तेरे से कुछ होते ही नहीं। आपका पति ऐसा जरूर बोला होगा कभी ना कभी, तेरे से कुछ होते ही नहीं, तू तो खाई और पड़ी रहती है, बस कुछ करती नहीं। जब पति गुस्से में कुछ कहे तो वहां आपको नहीं बोलना चाहिए। वहां आपको बोलना चाहिए। सास आपको कुछ कह दे तो आपको बोलना चाहिए, अरे सास है, अरे पति है। पत्नी कुछ कह दे तो पति को भी नहीं बोलना चाहिए। कोई बात नहीं, पत्नी आज उसका मूड है कुछ कहने का, चल तू कह ले आज। जहां अपनों की बातें हो, बाप कुछ कहे, बेटा कुछ कहे, भाई कुछ कहे, तो अपनों के बीच में कुछ बोलना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग अपनों के बीच में ज्यादा बोलते हैं। एक सास कहेगी तो आप दो सुना देंगे, पति ये कहेगा आप दो कह देंगे। यहां चुप रहना, जहां आवश्यकता वहां बोलो। पारिवारिक झगड़ों में बोलना कम चाहिए, क्योंकि लोग देखो झगड़ा पति पत्नी का एक दिन का होता है, कल तुम दोनों एक हो जाओगी, लेकिन गुस्से में कहे गए शब्द लोगों को याद रह जाते हैं। चाहे पत्नी कुछ कह दे, चाहे पति कुछ कह दे। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? आपकी लड़ाई हुई पति पत्नी की, या सास बहू की, या भाई भाई की, तो तुम भाई भाई कल एक हो जाओगे, सास बहू भी तुम कल एक हो जाओगी, पर गुस्से में जो शब्द कह दिए हैं वो शब्द तो हमेशा रहेंगे। कि तुमने ऐसा कहा था, बोलो माया। इसलिए कहा है शब्द संभाल के बोलिए, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये शब्द है साहब, ये घाव भी करते हैं और औषधि का काम भी करते हैं। शब्दों से आदमी मर भी जाता है। कहते हैं ना, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी गोली से। इसलिए गोली लग गई तो शायद कोई बच भी जाए, पर गोली लग गई